बिगड़ते स्वास्थ्य हालात पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कई सुझाव दे चुकी है, लेकिन सरकार है कि ना तो कुछ सुनने को तैयार है और ना ही कोई जवाब देने को। नतीजा ये है कि दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, रोजाना हजारों नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी सुस्त नजर आ रही है। खैर, आर्थिक हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन देश में लगे लॉकडाउन ने इसे और भी ज्यादा गर्त में पहुंचा दिया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों के हाथ से रोजगार भी छिन गया है। इन लोगों की समस्या को लेकर ही अब कांग्रेस ने एक ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। स्पीक अप इंडिया नाम के इस अभियान का मकसद केंद्र सरकार को नींद से जगाना है, ताकि वो जरूरतमंद लोगों की मुश्किलें थोड़ी आसान कर सके। इस अभियान की शुरुआत आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज जनता और केंद्र सरकार को लेकर एक वीडियो संदेश साझा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश में चुनौतियों का सामना करने वाले देश के तमाम लोगों को संदेश दिया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सोनिया गांधी ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश स्वास्थ्य मुसीबत की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने, समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को ये कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। न जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का ये सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रूपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रूपए फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम कर घर पहुंचाएं और उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी करें और राशन का भी इंतजाम करें। महात्मा गांधी मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें, जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए, ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचें और देश की तरक्की भी हो। अपने इस संदेश के आखिर में सोनिया गांधी बोली, आज इसी कड़ी में देश भर में कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सरकार के सामने ये मांगे दोहरा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम से जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें। संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हालात पर अवश्य जीत हासिल करेंगे। जय हिंद। अब कांग्रेस अध्यक्ष के तेवर तो बता रहे हैं कि ये अब शांत नहीं बल्कि और भी तल्ख होने वाले हैं, ताकि सरकार नींद से जाग जाए और जरूरतमंदों के लिए अपना खजाना खोले। ऐसे में अब कांग्रेस की मांग पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है और इन तल्ख तेवरों से कैसे खुद का बचाव करती है, ये देखना होगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अहम खबरों और खबरों के विश्लेषण के लिए न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पॉलिटिकल डेस्क, न्यूज कॉर्नर।